प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज क्लास 12th के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, नताइज सामने आ चुके हैं। क्लास 12th की जो नताइज है इसके बारे में आप तक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे टोटल स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम में, वो थे 1,03,308। अगर हम देखेंगे पास कितने हुए, पास स्टूडेंट जो है वो है 77,300। तो अगर पास परसेंटेज की बात की जाए, पास परसेंटेज 74.83 है पास परसेंटेज यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे बॉयज जो पास हुए वो है 37,214। पास परसेंटेज बॉयज की देखेंगे 71%, 71.95%। इसमें अगर हम देखेंगे गर्ल्स की पार्टिसिपेशन क्या थी क्लास 12th के एग्जाम में, वो गर्ल्स 51,591 और गर्ल्स जो पास हुई है इस एग्जाम में वो है 40,097। पास परसेंटेज अगर हम देखेंगे यहाँ पर गर्ल्स की वो है 77.72%। तो टोटल डिस्टिंक्शन अगर हम देखेंगे 75% अबोव देखेंगे हम, वो है 30,622। अगर हम देखेंगे फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चों को आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है 60% से जो अबो मार्क्स वाले बच्चे हैं वो है 36,311। अगर हम देखेंगे 72nd डिवीजन वाले बच्चे देखेंगे वो है 48% से अबो जो बच्चे हैं वो है 10,304 स्टूडेंट्स जिनको सेकंड पोजीशन ग्रेड में रखा गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन बच्चों को और उन उम्मीदवारों को, उन तलबा को और उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और खुलूस और प्यार भरा मुबारकबाद पेश करते हैं उनको जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए और डिस्टिंक्शन में पास हुई या चाहे सेकंड डिवीजन में पास हुए, जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स आए और सेटिस्फाई है अपने रिजल्ट को, उनको हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और उनसे हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन बच्चों को कि सिर्फ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी जो मेहनत है वो रंग इंशाल्लाह लाएगी, ज़रूर लाएगी रंग। और मार्क्स किसी हद तक वैल्यू रखते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्क्स पर फोकस करना, मार्क्स तो दूसरे तरीकों से भी आपको मिल सकते थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर आपने एग्ज़ाम दिया और अपने बलबूते पर आपको इतने मार्क्स आए हुए हैं, आपको इन मार्क्स पर सेटिस्फाई रहना चाहिए। और दो स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, जो बच्चे जिनका रेपियर आया हुआ है, उनसे ये मैसेज रहेगी, हमारी टीम की तरफ से ये मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए कि ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। आपके सामने जो मराहिल आते हैं, जो मराहिल आपके सामने आने वाले हैं, उन मराहिल का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई है, आपको हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपने बलबूते पर अपनी मेहनत और अपनी सलाहियत का आपको लोहा मनवाना पड़ेगा और तब जाके आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले एग्जाम में कामयाबी मिलेगी। और ठोकर खाने से इंसान पुख्ता हो जाता है, जब इंसान को ठेस लगती है तब इंसान को कदर आ जाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, अपनी सलाहियत को निखारना चाहिए, उभारना चाहिए अपनी सलाहियत को। इसलिए आपको हिम्मत होनी चाहिए, अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए, अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि आप जब नेक्स्ट एग्जाम में जाओगे वहाँ आपको ग्रेट मार्क्स लेकर अपनी कामयाबी हासिल करनी है चाहिए। और इस वीडियो के साथ में आप से ये मैसेज भी करना चाहूँगा कि जो बच्चे पास हुए हैं, आपको अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 12th का एग्जाम पास किया, इससे यहीं पर आपकी जो डिस्टेंस थी खत्म हुई। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई टारगेट नहीं होता है पढ़ने का, लेकिन आपको अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। उस टारगेट को मद्देनजर रखकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप सेकेंड डिवीजन वाले हो, चाहे आप सेकेंड डिवीजन वाले हो, चाहे आप थर्ड डिवीजन वाले हो, चाहे आप किस ग्रेड में आते हो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको फोकस करना है आगे की जो आपकी डेस्टिनी रहेगी, आपका जो टारगेट रहेगा, उस टारगेट को अचीव करने की आपको ठान लेनी है, अभी से लेनी है, आज से ही लेनी है, इस वक्त से लेनी है। तब जाके आप जब अपनी मंजिल की तरफ दवा रहोगे और आपका जो टारगेट है वो आपको डायरेक्शन वही डायरेक्शन देगा जिस डायरेक्शन में आपको जाना होगा। तो अपनी लाइफ का एक गोल, अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट करो और उसी टारगेट पे अपनी जिंदगी को
उसी रास्ते को अख्तियार करें और उसी रास्ते पर चलें। और ये आपके लिए एक मैसेज था जेके उर्दू क्लास की तरफ से। अल्लाह ताला आपको अपने आने वाले एग्जाम में, अपने आने वाली जिंदगी में हर हाल में, हर मोड़ पर कामयाबी नसीब फरमाए। तो दीजिए आज की इस मख्तर सी वीडियो में इजाजत अपने मेजबान को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। शुक्रिया।